बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण, गौ माता की जय, गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, माता अन्नपूर्णा की जय, कुंडीराज गणेश की जय, गंगा भागीरथी की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़ित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण संपस्थित समस्त भक्त वृंद, श्रोत्र वृंद, आचार्य वृंद, मंचस्थ संकीर्तक बंधु, गोविंद की महती कृपा से श्री राधा सर्वेश्वर भगवान, पूज्य गुरुदेव भगवान, गौ माता, पृथ्वी माता, भारत माता, 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए आज हम लोग श्रीमद्भागवत महापुराण श्रवण करने के लिए विराजमान हुए हैं। आज कथा का तृतीय दिवस है। आज भगवान भोलेनाथ की शादी है और भगवान भोलेनाथ की शादी झांकियों के माध्यम से भगवान भोलेनाथ का दर्शन करवाया जाएगा और भगवान भोलेनाथ की शादी बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। इसलिए जो भी भक्तगण भगवान के विवाह में सम्मिलित होना चाहते हैं वो अपने अपने गृह कार्यों को समाप्त करके शीघ्र कथा मंच पर आए और अपने जीवन का लाभ प्राप्त करें। बोलिए भागवत भगवान की जय। कल हम लोगों ने समझ लिया भागवत किसे कहते हैं, भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, पात्र कौन है, किसे भागवत श्रवण करना चाहिए। यदि कोई भागवत श्रवण करना चाहता है तो अपने आप को किस प्रकार का श्रोता बने,
क्योंकि भागवत तभी श्रवण की जा सकती है जब भागवत में बताए गए जो लक्षण हैं वो लक्षण जब आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे महाराज, तभी ये कथा प्रभावशाली है। कंचन तजना सहज है सजल रिया काने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। कथा सुनने का उत्तम पात्र वही है जिसके हृदय से मात्सर्य निकल गया हो। मात्सर्य क्या है? देखिए, मच्छर और मात्सर्य दोनों एक ही है। मात्सर्य जो है वो अंदर से काटता है और जो मच्छर है वो बाहर से काटता है। पर ये जो बाहर का मच्छर है, इससे बचने के लिए तो महाराज मच्छरदानी लगा सकते हैं, बच जाएंगे। परंतु जो अंदर का मात्सर्य है, इससे कोई नहीं बच पाता। बड़े बड़े संत महात्मा महान पुरुष भी नहीं बच पाते, क्योंकि ये मात्सर्य जो है ये ईर्ष्या है। किसी का वैभव देखा, बल पराक्रम देखा, अंदर से फाटने लग जाएगी। बताओ, हमारे सामने ये उठा जा रहा है। आज कोई भी व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है जितना कि पड़ोसी के सुख से दुखी है। अपने घर में लाइट नहीं है उसकी चिंता नहीं है, पड़ोसी के घर में लाइट क्यों है इस बात की ज्यादा चिंता। दूसरी बात, हम लोगों की बुद्धि ऐसी हो गई है, हम लोग जान नहीं पाते कि धर्म हो रहा है कि नहीं। धर्म किसे कहते हैं? धर्म का तात्पर्य अर्थ क्या है? भागवत किसे कहते हैं? हम लोग जानते भी नहीं हैं और जानने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहते हैं और ज्ञानी मान करके बैठ जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम हमको ये समझना चाहिए कि जो हम भागवत करवा रहे हैं, आखिर ये भागवत है क्या? किसे कहते हैं भागवत? भागवत श्रवण करने से होता क्या है? हमने आप लोगों को प्रथम दिवस में ही बताया है कि भागवत में 4 अक्षर है। भा से भक्ति, भागवत भक्ति प्रदान करती है। ग से ज्ञान, भागवत ज्ञान प्रदान करती है। व से वैराग्य, भागवत वैराग्य प्रदान करती है। भागवत त्याग सिखाती है। भागवत श्रवण करने के बाद यदि ये 4 चीज आपके जीवन में उतर जाए तो महाराज कल्याण हो जाएगा। क्योंकि ये 4 चीज जल्दी किसी के अंदर आती नहीं। मान लीजिए आपके अंदर भक्ति आ गई, आप बहुत बड़े भक्त बन गए, पर आपको ज्ञान नहीं है कि भगवान की पूजा कैसे किया जाए, भगवान की सेवा कैसे की जाती है, इस बात का ज्ञान नहीं, तो आपकी भक्ति कोरी है। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के ही पुत्र हैं। इसलिए माँ का मातृत्व तभी पूरा होता है जब माँ पुत्रवती बने। ज्ञान और वैराग्य भक्ति माता के पुत्र हैं। जब तक वो आपके जीवन में नहीं आएंगे तब तक आपकी भक्ति कोरी रहेगी। इसलिए जो भागवत है ये भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग को सिखाने वाली कथा है। कल हम लोगों ने श्रवण किया, भगवान वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी, उनके मन को शांति नहीं हुई। नारद जी ने आकर के उपदेश दिया कि अभी तक आपने भगवान के गुणानुवाद नहीं गाए, इसलिए आपके चित्त को शांति नहीं मिल रही। इस कमी का अनुभव किया वेद व्यास जी ने, और वेद व्यास जी ने मात्र 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बना करके तैयार कर दिए, सुखदेव जी को प्रदान किया। और हम लोगों ने कल महाभारत की कथा श्रवण की। हम लोगों ने द्रौपदी का चिरहरण श्रवण किया। आखिर द्रौपदी का चिरहरण हुआ क्यों और भगवान रक्षा करने क्यों आए? एक बार भगवान के सुदर्शन चक्र से भगवान की उंगली कट गई थी।
उसी समय जैसे पटरानियों को पता चला भगवान के, तो सभी लोग कोई भगवान की उंगली में बांधने के लिए कपड़ा खोज रहे हैं, कोई दवा खोज रहे हैं, परंतु जैसे ही देवी द्रौपदी ने देखा तुरंत अपनी साड़ी फाड़ दी और भगवान के उस घाव की पूर्ति कर दी। तभी भगवान ने कहा कि बहन, तुमने ये इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? पटरानिया पट खोजती रही, शोक सत्य भाव मांगियो, रुकमणि रोई धाय, बांधन को पट खोजती, पटरानी अकुला। तब लगी देवी द्रौपदी ने देखे यदुवेद, और अंगुरी बांधन को तुरंत फाड़ो अपनो जी। भगवान ने कहा इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? द्रौपदी जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। द्रौपदी जी कहती हैं, प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो काट दो इन नसों को। ये धागे हैं, इन धागों का मोल क्या? न दुल्हन के जोड़े हैं, न दूल्हे के भागे हैं। द्रौपदी जी कह रही है, मैंने नहीं फाड़ा चीर पीर देख अधीर है, चीर ही स्वयंनाथ, धागे ही स्वयंनाथ चीर छोड़ भागे। और जब द्रौपदी जी का चिरहरण होने लगा, चारों तरफ देखे सभी जगह निराशा प्राप्त हुई। उसी समय भगवान को याद किया, क्योंकि द्रौपदी जी जानती हैं कि मैं जब भी संकट में रहूंगी, एक बार मेरे पति नहीं आएंगे परंतु मेरा भाई अवश्य आएगा। इसीलिए भरी सभा में द्रौपदी जी ने कहा, दुशासन, जितना तेरे बाजुओं में जोर हो लगा करके देख ले। और खींच दुशासन जोर लगाई के टेर हमार जो सुनी पई है, बाबे श्वास में बत्ती पड़े पर मोहन नाम के बिसरई है। देव लगी नावेर लगी नाही हस्त धावल है, भौजी के गोद में हुई है तबो मोर तेरे सोने तेरे दावल। द्रौपदी जी कहते हैं, दुशासन, तेरे बाजुओं में जितना भी बल पराक्रम है लगा दे, मुझे विश्वास है मैं जब भी विपत्ति में रहूंगी और मैं अगर अपने प्यारे घनश्याम को याद करूंगी तो कहीं भी रहेंगे, मेरे एक पुकार से दौड़ते हुए आएंगे। और द्रौपदी जी कहती हैं कि गाढ़े में जो बिसरई बाहरी, तब हम तो हंसे नहीं बोलब नहीं, तू वही ना कहबा पर माता कहो से जोड़ब नहीं। सावन में तोहे बांधे बद जरई को ताल में गोरब नहीं, उस में जो खिचड़ी लेके अइबा गले सड़ जाई मोलब नहीं, गले सड़ जाई मोलब नहीं। गाढ़े माने विपत्ति होती है। द्रौपदी जी कहती हैं, अगर मेरे विपत्ति के समय में अगर भगवान तुम नहीं आए, अगर तुम भूल गए, बिसरा दिए, तो मैं तुमसे अपना नाता तोड़ दूंगी। तुम आओगे, बहिना बहिना मुझे कहोगे, पर मैं तुमसे कभी नाता नहीं जोड़ूंगी। और सावन में तुमको बांधने के लिए कभी जरई नहीं बोऊंगी। और पूस में जब भी तुम खिचड़ी लेकर के आओगे, कभी मुंह खोल करके नहीं देखूंगी कि मेरा भाई क्या लेकर के आया है, भले सड़ जाए। भगवान ने जैसे सुना तुरंत दौड़ पड़े कि आगे से चीर बढ़े नभ में ओगरे, पीछे वाले मुरारी, आज कन्हैया भगे इतना उनका के न छुपौले मुरगारी। विमान ओढ़े नभ
में अगवा के पढ़े है होड़ लगरी। आई सभा में आकाश से कान्हा बढ़ावन लागे हैं छोर से साड़ी। आई सभा में आकाश से कान्हा बढ़ावन लागे हैं छोर से साड़ी। महाराज जिससे भगवान ने सुना द्रौपदी की पुकार, तुरंत दौड़ पड़े। कहते हैं आगे से चीर बढ़े नभ में। आगे से भगवान साड़ी फेंक दिए, साड़ी जा रही है। इसके बाद भगवान जा रहे हैं और भगवान के पीछे भगवान का जो वाहन है गरुड़, वो पीछे पीछे जा रहा है। देखिए गरुड़ सबसे अधिक गति में दौड़ता है, परंतु भगवान आज इतनी गति से दौड़ रहे हैं कि उनका जो वाहन गरुड़ है वो पीछे रह गया। आगे से साड़ी जा रही है और इसके बाद भगवान और गरुड़ पीछे रह गया। भगवान जैसे सभा में पहुंचे, दुशासन खींच रहा है, पूरी सभा अचंभित हो गई। अरे साड़ी घटे नाता बोला दुर्योधन, खींचे दुशासन जोर लगाई। सोने के द्रौपदी हंसी बोले तो अब जोर लगा सहजाए। बाती दयादी की आई गई बात, बाती पे बात हमें भी कहेंगे। चीर घटे ना दुशासन से अपने अंधरा बबवा के पढ़ा दे। चीर घटे ना दुशासन से अपने अंधरा बबवा के पढ़ा दे। महाराज साड़ी खींचने लगा दुशासन, साड़ी घट ही नहीं रही है। सभी कौरव अचंभित हो गए कि क्या हो रहा है। इधर दुर्योधन बोला कि जोर लगा के खींच, और ऐसा सुन करके द्रौपदी जी हंसने लगी। बोली दुशासन से नहीं घटेगी, तू भी आकर के जोर लगा दे। और मैं तो कह रही हूँ कि तुम्हारा जो बाप है, जो अंधरा है, उसको भी बुला लो, वो भी खींच ले, पर साड़ी घटने वाली नहीं है। भगवान कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं अरे आके कन्हैया कहे बहिना कहे बोलत नहीं को आइल बानी। राही में ना पानियो पियने पानी देख हमें की घमाइल बानी। वाहन बही मोर पाछे मोर धावल आवत बानी। द्वारिकाधीश कहते बहिना लोगरी बद काहे को आइल बानी। द्वारिकाधीश कहते बहिना लोगरी बद काहे को आइल बानी। महाराज भगवान द्रौपदी को आश्वासन दे रहे हैं, द्रौपदी से कह रहे हैं बहन तुम मुझसे बोल क्यों नहीं रही हो, क्यों गुस्साई हो। देख बहन तुमने पुकारा है, मैं दौड़ते हुए आया हूं। भगवान भोजन कर रहे थे, जब द्रौपदी जी ने पुकारा भगवान भोजन कर रहे थे, भगवान भोजन की थाली छोड़ करके भागे। और द्रौपदी जी से कहते देखो रास्ते में मैंने कभी पानी भी नहीं पिया, देखो कितना घाम लगा हुआ है। और जिस वाहन से मैं आ रहा था वो वाहन अभी भी पाछे है, देखो मैं आगे आगे आ गया। और तुम द्वारिकाधीश की बहन हो, कोई ऐसे तैसे की बहन नहीं हो जो एक लुगरी के लिए, एक साड़ी के लिए तुम गुस्सा जाओ। कृष्ण का बहन को आश्वासन अरे खींच दे साड़ी मोदे खत बानी। यहाँ पर के बलवान बड़ा बहिना के हर पे भाई। आके सभा बिचवा में खड़ा भाई के ते बनली सड़िया बही अगरी में निशान बड़ा सूत बैठा सब लाज तोहार मूल तोहार पढ़ा के पड़ा सूत बैठा सब लाज तोहार मूल तोहार पढ़ा के पड़ा। भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी मैं भी देख रहा हूँ इस सभा में कौन सा बलवान है।
सबको खींचने दे साड़ी में, देखता हूं कौन यहाँ बलवान है। तुमने अपने भाई को पुकारा है, मैं इस सभा में खड़ा हूं, जिसकी हिम्मत हो, जिसके बल पराक्रम हो, खींचने दे। भगवान आज याद दिला रहे हैं कि जो उंगली देख रही हो अभी भी निशान पड़ा हुआ है। तुमने अपनी साड़ी फाड़ करके मेरे इस घाव को भरा था, वो निशान अभी भी पड़ा हुआ है। इसलिए सूद में मैं तुम्हारी लाज ढकूंगा, और जो तुम्हारा मूल है वो अभी भी पड़ा है। इस प्रकार से भगवान ने द्रौपदी की लाज रखी, द्रौपदी की इज्जत रखी। अरे कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरे लुटे जा रही है, यहाँ लाज मेरे लुटी जा रही है। कुशासन के हाथों सभा बीच साड़े, कुशासन के हाथों सभा बीच साड़े, यहाँ आज मेरे लुटी जा रही है, यहाँ आज मेरी लुटी जा रही है। तुझ न सका तो शासन बिहारा, नीचे न सका तो शासन बिहारा, देख न सके प्यारे तुम्हारा इशारा, समझ न सके प्यारे तुम्हारा इशारा। शासन के हाथों सभा बीच साड़े, शासन के हाथों सभा बीच साड़े, यहाँ आज मेरी लुटी जा रही है, शासन के हाथों लुटी जा रही है। इस प्रकार से भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, और भगवान उत्तरा के गर्भ में गए, परीक्षित की रक्षा की। इसके बाद भगवान जैसे ही द्वारिका के लिए जाने लगे, उसी समय कुंती मैया से रहा नहीं गया कि बताओ भगवान मेरे वंशधर की रक्षा की है भगवान ने, और इन्हें कोई धन्यवाद भी नहीं दे रहा। कुंती मैया आई, चरणों में प्रणाम करने लगी। उसी समय भगवान ने कहा, ये बुआ क्या कर रही हो? अरे मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, पैर मुझको छूना चाहिए, उल्टा आप छू रही हैं, ऐसा मत करिए। कुंती मैया ने कहा, प्रभु जब जब मैं आपकी भगवत्ता को जान जाती हूँ, तब तब आप आकर के बड़े प्रेम से बुआ बुआ कह देते हैं, और उसी समय मैं सारी भगवत्ता भूल जाती हूँ और आपको केवल अपना भतीजा मान करके रह जाती हूँ। इसलिए आज आपसे प्रार्थना है कि जो भी मेरे मन में उद्गार आए हुए हैं उसे कह लेने दीजिए। और कुंती मैया ने 26 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितं मायाजमनिकाच्छन्नमज्ञाधोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदिशा नटो नाट्यधरो यथा। कुंती मैया कहती है, प्रभु आप सर्वत्र हैं, कण कण में हैं, अणु अणु में हैं, सर्वत्र आपकी सत्ता विद्यमान है, परंतु मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप सर्वत्र हैं, परंतु आपको कोई जान क्यों नहीं पाता, आपको कोई देख क्यों नहीं पाता। मैं समझती हूँ प्रभु
आपको कोई जान नहीं सकता, आपको जान वही सकता है जिसे आप खुद जन्माते हैं। और मैं ये भी जानती हूँ आपका प्रागट्य क्यों हुआ है। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र मुनींद्र को भी, परमहंसों को भी परमहंस बनाने के लिए, ज्ञान का उपदेश देने के लिए आपका प्रागट्य हुआ। प्रभु आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही। मैं तो ये कह रही हूँ कि जो कृपा आपने मुझ पर की है वो कृपा तो मेरी भाभी देवकी के ऊपर भी नहीं हुई। भगवान ने कहा वो कैसे? बोले प्रभु मैं विधवा, मेरे पांच पुत्र और शत्रु भी कहीं बाहर के नहीं, घर के घुसे बैठे हुए हैं। प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ पीड़ा पहुंचाते हैं। मेरे बेटे भीम को लड्डू में जहर दे करके खिला दिया, परंतु आपकी कृपा से जब भी वो मिला तो 10,000 हाथियों का बल प्राप्त करके मिला। अरे करल सुधारे को करहि मिताई, करल सुधारे को करहि मिताई। दो पग से हो अनल से सुधाई, दो पग से हो अनल से सुधाई, दो पग से हो अनल से सुधाई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो महाराज, उसके लिए विष भी अमृत बन जाता है, शत्रु भी उसका मित्र बन जाता है, अग्नि भी उसके लिए शीतल हो जाती है। युगल सरकार है सिर पर, तसल्ली दिल में रहती है, किसी की नाव पानी में मेरी तो रेती में चलती है। कुंती मैया कहती है प्रभु आपकी ही कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, और आप हमेशा यही कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूं। आपने ये भी कहा कि इस महाभारत की युद्ध में मेरा कोई भी हाथ नहीं, मैंने तो शस्त्र भी नहीं लिया, परंतु गोविंद मैं जानती हूँ आप करते धरते भले दिखाई न दे, परंतु सब करने वाले आप ही हैं। इसलिए कुंती मैया कहती हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कहते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
क्या बताओ है आराम हो रहा, क्या बताओ आराम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। इसलिए आज कुंती मैया ने कहा, प्रभु इस कुंती के जीवन में हमेशा दुख बना रहे। विवटः शंतुनः सत्त्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। भगवान ने कहा, बुआ आप दुख क्यों मांग रही हैं? दुख के नाम से तो हर व्यक्ति डरता है, कांपता है, फिर भी आप दुख मांग रहे हैं। कुंती मैया कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। महाराज जब सुख के दिन आ जाते हैं तो भगवान अपने आप भूल जाते हैं। प्रायः लोग जब दुख आता है, कष्ट आता है, तभी भगवान को याद करते हैं। जहाँ सुख और वैभव आया भगवान अपने आप भूल जाते हैं। इसलिए कुंती मैया कहती है कि प्रभु जब तक इस कुंती का जीवन रहे, इस कुंती के जीवन में निरंतर कष्ट बने रहे, दुख रहे, आपत्ति विपत्ति आती रहे, क्योंकि जब जब आपत्ति विपत्ति आएगी तब तब आप मेरे सामने आते हुए दिखाई देंगे। बताओ आज मेरा पुत्र सम्राट बन गया है, जैसे सम्राट बना सभी प्रकार का सुख वैभव आ गया और आप तुरंत हाथ जोड़ करके बोले, बुआ अब मैं चलता हूँ। तो ऐसे सुख को लेकर के मैं क्या करूंगी जिसमें गोविंद के दर्शन ना हो। अब देखिए कुंती मैया ने मांगा दुख और भगवान के खजाने में दुख नहीं था। भगवान ने कहा, बुआ यदि आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं तो अब मैं जाऊंगा ही नहीं। भगवान के पास दुख था ही नहीं, क्योंकि भगवान तो आनंद के सिंधु हैं। अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोग सुमाते, भगवान रुक गए और भगवान ने एक दिन देखा कि युधिष्ठिर जी महाराज बड़े दुखी बैठे थे। युधिष्ठिर जी को जब दुखी देखा, बोले बताओ इतने बड़े राजा बन गए, इतना बड़ा युद्ध जीत लिया, इसके बाद भी दुखी हो, क्या बात है? युधिष्ठिर जी महाराज भावुक हो गए। बोले गोविंद आज ये जो पद प्रतिष्ठा मिली है अपनों को मार करके मिली है, ऐसी पद प्रतिष्ठा का मैं क्या करूंगा? इस युद्ध में जिन स्त्रियों के पुरुष मारे गए हैं, जब उन स्त्रियों को मैं देखता हूं तो मुझे बड़ा कष्ट होता है कि बताओ इस वैभव को पाने के लिए, इस पद को पाने के लिए मैंने इनके पतियों का वध कर दिया। भावुक हो गए। भगवान बहुत समझाए पर युधिष्ठिर जी महाराज के समझ में नहीं आया। भगवान ने सोचा कि इन्हें किसी बुजुर्ग के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग के पास ज्ञान होता है, युवा के पास उतना ज्ञान नहीं होता। युवा के पास बल पराक्रम होता है,
परंतु जो वृद्ध होते हैं उनके पास ज्ञान होता है। एक बार किसी का विवाह हो रहा था, उस विवाह में स्त्री पक्ष के लोगों ने कहा कि इस बारात में कोई भी बूढ़ा नहीं आना चाहिए, ऐसी शर्त रखी। पर जो लड़के का नाना था वो बोला नहीं, मैं बारात जाऊंगा, चाहे जो भी हो, विवाह हो चाहे ना हो, पर मैं बारात जाऊंगा। लोगों ने कहा भाई वहां से स्पष्ट कहा गया कि कोई भी बूढ़ा नहीं आना चाहिए, तो हम कैसे ले जाएं? बोले किसी भी प्रकार से ले चलो, चाहे छुपा करके ले चलो, चाहे जैसे ले चलो, पर मैं विवाह में जरूर जाऊंगा। लोगों ने कहा ठीक है, जिसमें सामान जाएगा विवाह के लिए आप उसी में बंद कर देते हैं। बोले ठीक है, मैं उसी में चला चलूंगा। नाना को बंद कर दिया गया। जैसे ही बारात पहुंची तो जहां पर जनवासा दिया गया था वहां से जब लड़की के घर को जाया जाता है, वहां पर बीच में एक नदी थी, नदी के उस पार जनवासा दिया था। जैसे बारात आ गई, बारात आने के बाद जनवासे में खबर पहुंचवा दिया कि हम शादी नहीं करेंगे। लोगों ने कहा क्यों शादी नहीं करोगे? बोले हमारी एक शर्त है, अगर उस शर्त की आपने पूर्ति कर दी, उस शर्त की अगर आपने पूर्ति कर दी तो हम विवाह करेंगे, नहीं तो हम विवाह नहीं करेंगे, आप बारात नहीं जाइए। बोले आपकी शर्त क्या है? बोले ये जो नदी बह रही है, इस नदी में आप दूध भरवा दीजिए, दूध की धारा चलवा दीजिए, तभी हम विवाह करेंगे। अब सब युवा थे, किसी के पास ज्ञान तो था नहीं। लोगों ने सोचा कि बताओ जल बह रहा है, इसमें दूध जितना डालेंगे वो बह जाएगा, कैसे हम भरवा दें? बोले विवाह तो होगा नहीं, क्या किया जाए? सब निराश हो गए, जाने के लिए तैयार हो गए कि अब विवाह होगा नहीं क्योंकि हम दूध भरवा नहीं पाएंगे। उसी समय एक व्यक्ति ने कहा अरे विवाह तो होना नहीं तो नाना को क्यों मार रहे हो, नाना को तो निकालो। जैसे ही नाना को निकाला गया, बोले चलिए नाना बारात लौटा के लिए चलते हैं। बोले क्या बात हुआ? बोले वहां से प्रस्ताव आया हुआ है कि ये जो नदी दिख रही है, इस नदी में आप दूध की धारा भरवा दीजिए, तभी जाकर के हम विवाह करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बुजुर्ग का ज्ञान, बुजुर्ग ने कहा तुम भी एक संदेश भिजवा दो, तुम कह दो कि वो कह दे कि पानी खाली करवा दे, नदी का जो पानी है वो खाली करवा दे, हम दूध की धारा भरवा देंगे। खबर पहुंचाई गई। अब जैसे खबर पहुंची तो वहां लोगों ने कहा अवश्य उस बारात में कोई बुजुर्ग आया है, क्योंकि नदी का ना पानी खाली किया जा सकता है, ना दूध से भरने की आवश्यकता। तुरंत खबर लगवाया गया कि कोई बुजुर्ग आया है क्या। तो इस प्रकार से बात दोनों की रखी गई और इसके बाद उस लड़के का विवाह हुआ उसी घर पर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ज्ञान जो जितना बुजुर्ग के पास होगा उतना ज्ञान एक बालक के पास नहीं हो सकता, युवा के पास नहीं हो सकता। युवा के पास पराक्रम हो सकता है, बल हो सकता है, परंतु उतनी बुद्धि नहीं हो सकती। इसीलिए लोग कहते हैं कि घर में जो बुजुर्ग है भले वो कुछ करे चाहे ना करे, अगर उनका हाथ हमारे सिर पर है तो महाराज सभी काम हो जाते हैं। कोई कितना भी बड़ा कार्य ले ले, भले घर में कुछ ना हो, अगर कोई भी बुजुर्ग बैठा है घर में है, अगर उसने कहा कि बेटा परेशान मत हो तू कर, इतने में ही पूरा कार्य हो जाता है। भगवान आज सभी पांडवों को भीष्म पितामह के पास लेकर के आए। सभी ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जैसे अर्जुन प्रणाम किए, अर्जुन से भीष्म पितामह ने कहा कि तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? भगवान तुरंत आ गए। बोले दादाजी आपने हमें याद किया। भीष्म पितामह हंसने लगे, बोले प्रभु आए हो तो आप इधर उधर क्यों छिप रहे हो? जब आप आ ही गए हो तो बस एक प्रार्थना है, जब तक मैं इस शरीर को छोड़ करके ना चला जाऊं तब तक आप मेरे सामने इसी प्रकार से रहिए। भगवान को लगा कि ये तो अच्छी ड्यूटी दे दिए,
क्योंकि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। ये न चाहे तो इसलिए कोई मार नहीं सकता। अब पता नहीं ये किस जन्म में जाएं। भगवान का चेहरा लटक गया। जैसे भगवान का चेहरा लटका, उसी समय भीष्म पितामह ने कहा, महाराज ये लटका हुआ मुंह मुझे नहीं देखना है। आप जब तक यहाँ पर रहे तब तक मंद मंद मुस्कुराते रहिए। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि विसरी वेद विध, सब योग संयम ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृग रई, अशेज के मुख म्यान। भगवान के मुस्कान में अद्भुत कला है। इसीलिए भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आप जब तक यहाँ पर रहें तब तक मंद मंद मुस्कुराते रहें। इसीलिए भक्त लोग कहते हैं भगवान से, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार श्याम जो, बलिहार श्याम जो। तालियों की सेवा करते हुए बलिहार
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान मुस्कुराने लगे और इधर युधिष्ठिर जी को संकेत दे दिया कि जो भी तुम्हारे मन में आशंकाएं हैं तुम पूछ लो। इधर युधिष्ठिर जी महाराज पूछने लगे और भीष्म पितामह जी जवाब देने लगे। इसी को भीष्म गीता कहते हैं महाभारत में। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागतः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्याय योगतः। सभी धर्मों के विषय में बताया। इस पितामह जी कहते हैं धन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तीन प्रकार से कल्याण होता है भक्तों को। तन पवित्र सेवा किए, ये जो हमारा शरीर है इस सेवा करने से, किसकी सेवा करने से? भगवान की सेवा करने से। कहीं पर आयोजन हो रहा हो महाराज, कभी शर्म नहीं करना चाहिए। कहीं आयोजन हो रहा है, आपके पास धन नहीं है, आपके पास तन है, यदि आपको अपने तन को स्वस्थ रखना है, पवित्र करना है, तो कहीं भी कोई आयोजन हो वहां पर जाकर के श्रमदान करिए। जो भी सेवा हो सके उसको सेवा करना चाहिए। इससे तन पवित्र होता है। कहते धन पवित्र करि दान। और ये जो धन है ये पवित्र कब होता है? दान करने से। प्रायः आपने देखा होगा जिस घर में धर्म को नहीं माना जाता, धर्म क्या है, भगवान क्या है, दान क्या है, जो नहीं जानता, उसका जो धन है वो पवित्र नहीं होता महाराज, डॉक्टरी में चला जाता है। इसीलिए कहते धन पवित्र करे दान और मन पवित्र हरि भजन सो। ये जो हमारा मन है, हमारे मन के अंदर भी अनेक प्रकार के विकार भरे हुए हैं और ये विकार कब दूर होते हैं? भगवान का भजन करने से। होत त्रिविध कल्याण, इस प्रकार से कल्याण होते हैं साधक को। इधर भीष्म पितामह को लगा कि अब उत्तरायण आ गया है और मेरे सामने स्वयं भगवान उत्तरायण उत्तरा के गर्भ से निकले हुए हैं, तो भगवान भी स्वयं उत्तरायण है, ये भी मेरे सामने है। देखिए 6 महीना भगवान देवताओं का दिन होता है और 6 महीना रात्रि होती है। तो ये जो उत्तरायण है ये 6 महीने भगवान का दिन है और ये जो दक्षिणायन है ये 6 महीना देवताओं की रात्रि होती है। किसी के घर में भी अगर आप दिन में जाएंगे तो दरवाजा खुला हुआ मिलेगा, अगर किसी के घर में रात्रि में आप जाएंगे तो सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। इसी प्रकार भीष्म पितामह को लगा कि अब उत्तरायण आ गया है, भगवान का दरबार खुला हुआ है, इसलिए अब ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। भगवान को प्रणाम किया और अपने देह का त्याग किया। लोगों ने भीष्म पितामह की
सौभाग्य की सराहना की और आगे चल करके भगवान जब परम धाम चले गए तो उसी समय सभी पांडव परीक्षित को सत्ता का भार सौंप करके सभी पांडव चले गए। परीक्षित जी महाराज बड़ी छोटी सी अवस्था में सत्ता का भार संभाले। एक दिन मन में विचार आया कि चल करके मैं अपने राज्य को देख आऊं। मेरे जो भी राज्य में लोग रहते उन्हें किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है। अपने अनुभव मंत्रियों को लिया और साथ में चल दिए। सर्वत्र अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनने को मिली। महाराज एक जगह गए, वहां पर बड़ा विचित्र दृश्य देखा। गाय और बछड़े आपस में बातें कर रहे हैं। बछड़ा गाय से कहता है, माता तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? क्या तुम इसलिए रो रही हो कि मेरे 3 पैर कट गए हैं, या इसलिए रो रही हो कि भगवान हमें छोड़ करके चले गए? गाय और बछड़े आपस में बातें कर रहे थे। एक काला कलूटा व्यक्ति आया, एक पैर से बैल खड़ा हुआ है, उस पैर को भी तोड़ने लगा। जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने देखा ये दृश्य, तुरंत क्रोध में अंगारे बरसाने लगे। तुरंत तलवार निकाल लिया, बोले इस दुष्ट को मार दूंगा। और जैसे मारने के लिए दौड़े, गौ माता के पास पहुंचे। बोले गौ माता, अब आपको किसी भी प्रकार से सोचने की आवश्यकता नहीं है। भगवान नहीं रहे तो क्या हुआ, अभी मैं परीक्षित जीवित हूं। अच्छा, गौ माता को गौ माता क्यों कहते हैं? लोग गौ माता भी कहते हैं और अत्याचार भी कहते हैं। माता भी कहता है और अत्याचार भी करता है। आखिर तेरे पाप का घड़ा क्यों नहीं भरता? गौ माता भी कह रहे हैं और अत्याचार भी कर रहे हैं। गौ को गौ माता क्यों कहा गया? गौ माता इसलिए कहा गया, महाराज जितने भी पशु होते हैं, जितने भी पशु होते हैं, वो जब उनका जन्म होता है, जिसे शेर का जन्म हुआ, शेर के बच्चे को तो दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है। परंतु जब गाय जन्म देती है किसी बालक को, तो सबसे पहले वो माँ कहता है। इसीलिए गौ माता कहा जाता है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। इसलिए हर हिंदू को गौ की सेवा करना चाहिए। किसी के घर में भी निर्धनता हो, गाय का एक एक पदार्थ शुद्ध माना गया है। गाय का गोबर, अन्य गोबर से लोग घृणा करते हैं, परंतु गाय का गोबर गोमय कहा गया है। वो इतना शुद्ध पवित्र होता है कि अगर घर लेपन कर दिया जाए उससे, तो घर में भगवान का वास हो जाता है, लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसलिए गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास माना गया है। गोमूत्र अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करने वाला है। पंचगव्य कोई पिए प्रतिदिन, तो गौमूत्र में तो इतनी शक्ति है कि कैंसर का रोग भी ठीक कर सकता है। गाय का कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो ग्रहण करने योग्य ना हो, चाहे गोमय हो चाहे गोमूत्र हो। इसलिए प्रत्येक हिंदू को गौ की सेवा करना चाहिए। गौ की सेवा हर व्यक्ति करता है। कब तक करता है? जब तक गौ माता दूध देती है तभी तक गौ माता की सेवा की जाती है। जैसे गौ माता दूध देना बंद कर देती है, लोग छोड़ आते हैं। अरे कोई अपने माँ